सो यार लोगों के मन पे इतना हाइप क्रिएट होकर रखा है कि WIPR0 ने 400 लोगों को निकाल दिया, 800 लोगों को निकाल दिया, 1000 लोगों को निकाल दिया। मैं यहाँ पे आपके आर्टिकल्स लगा दूंगा, आप छोटे छोटे आर्टिकल्स में देख सकते हो कि WIPR0 ने 400 लोगों को निकाला, 800 लोगों को निकाला, न्यू फ्रेशर्स को निकाला 75,000 मांगे निकालने के बाद। तो क्या ये बात सही है या कितनी हद तक सही है, कितने लोगों को एग्जैक्टली निकाला, कितने लोगों को किस बेस पे निकाला, पूरी इस वीडियो में बात होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सिचुएशन एंड सिनेरियो क्या है। और जितनी मतलब जो हम पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो, जो हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है हो कि सच हो। मैं पूरा आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो मैं हूं आपका अनुराग। और क्यों आज बोलना पड़ा, देखो यार बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आती हैं, 3-4 दिन बाद आ रही हैं। कुछ लोगों ने बोला आपने कंपनी रिलेटेड वीडियो बनाना बंद कर दी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें मतलब इतना ज्यादा काम है। एक तो सपोर्ट रोल है, सपोर्ट रोल में मतलब यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना, कॉल सेंटर वाला काम नहीं, मतलब थोड़ा कोड बेस थोड़ा सपोर्ट दोनों का काम है। तो मतलब उसमें इतना सारा टाइम चला जा रहा है एक यूजर से बात करने में 2-2 घंटे की, बहुत सारा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और थोड़ा घर पे भी काम वगैरह चल रहे हैं तो उस पर भी नहीं हो पा रहा है। अब बात जो मेन आती है, देखो मैं आपको एक चीज से समझाना चाहता हूं कि यहां पे लिखा गया है कि भैया निकालने फ्रेशर्स को निकाला गया। पहली बात, एलाइट, टर्बो, विल्प, 3 तरीके के लोग यहाँ पे ज्वाइंट कैंडिडेट्स हो रहे हैं। ठीक, टर्बो वालों में से मेरे पास, देखो मैं टर्बो से हूं, मेरे पूरे 99.9% कनेक्शंस पूरे टर्बो में है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उसमें तो 90% मेरे कनेक्शन है। आप ज्वाइन हुए टर्बो कैंडिडेट्स में, किसी से भी पूछोगे अनुराग तिवारी तो वो पक्का ही 100% जानता होगा। तो टर्बो कैंडिडेट्स में से कोई भी एक बंदा भी नहीं है जिसको निकाला गया हो और जिससे 75,000 मांगे गए हों। तो अब आप सोच रहे होंगे कि है कौन, एलाइट से या विल्प से निकाला गया। मैं आपको सब बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहो। तो देखो टर्बो वालों में से कोई भी एक बंदा नहीं है, चाहे वो जुलाई में ज्वाइन हुआ हो, चाहे 6-7 महीने हो गए बेंच पे, किसी को भी नहीं निकाला गया है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, क्या वो एलाइट से है? मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 21 एलाइट्स बैच से ज्वाइन हुए, 22 में अप्रैल में जो मार्च में जो पहले ऑनबोर्डिंग चल रही थी तब भी मेरे दोस्त हैं, जो कॉलेज से दोस्त हैं वो ज्वाइन हुए। एंड तीसरे जो अभी मेरे दोस्त हैं जो हाल ही में कुछ महीने पहले ज्वाइन हुए। तो तीनों के केसेस में बताता हूं और तीनों के केसेस के बेस पे बताऊंगा कि किसको निकाला गया है। पहली बात मैं बता दूं, 21 बैच ज्वाइंट कैंडिडेट्स भी जो 1 साल 14 महीने 15 महीने भी बेंच पे थे, उनको भी अभी तक कुछ भी निकाला नहीं गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग, जो मेरे मार्च एंड अप्रैल में दोस्त लोग जो ज्वाइन किए थे 2022 में, उनको भी कोई नहीं निकाला गया, वो भी 10-11 महीने से बेंच पे भी हैं। कोई इशू नहीं है कि ऐसा निकाल के 75,000 मांग लिया गया हो। तो आप परेशान होंगे कि अनुराग भाई ना टर्बो को निकाला, ना एलाइट 21 वालों को निकाला, ना एलाइट बैच 22 को निकाला, तो निकाला किसको है? देखो निकाला सिर्फ कुछ है विल्प कैंडिडेट्स को, वो भी एज अ श्योर नहीं हूं मैं कि विल्प कैंडिडेट्स को ऐसा कुछ निकाला गया है। जो भी निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं जो अभी एलाइट की ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग हुई है। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, एक हाइप क्रिएट हो गई थी, अभी जो हाइप क्रिएट हुई थी कि मतलब जो ऑनलाइन में लोगों ने असेसमेंट दिए उसमें नहीं, वो इस लेवल के नहीं थे, मतलब जैसे तैसे उन्होंने असेसमेंट दे दिए। तो उसी कंपनी बेस पे जो अब ज्वाइंड हो रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए ये चीज खतरा है। अभी आप इससे मत घबराओ कि कंपनी ज्वाइन होने के बाद आपको निकाल देगी या ऐसा कुछ है। मतलब मेरे कनेक्शंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि किसी को अंदर के लोग को निकाला गया हो। निकाला उनको जा रहा है जो अभी अभी ज्वाइंड एलाइट कैंडिडेट्स है, उनको थोड़ा सा खतरा है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। और विल्प वालों को हो सकता है, क्योंकि देखो यार विल्प में 75,000 वो बोनस भी देते हैं और ट्रेनिंग भी तो कराते कराते, पर जो बोनस देते हैं वो बोनस मांगने का वापस, मतलब जो वन टाइम बोनस फर्स्ट टाइम देते हैं वो वापस मांगते हैं अगर आपको किसी केसेस में निकाला जाता है, क्योंकि ज्वाइन के बाद ही आपका पीआरपी होता है, पीआरपी के अटेम्प्ट होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि निकाला किसको जा रहा है और किस बेसिस पे। क्योंकि देखो पहले क्या था, जब आप ज्वाइंड हो जाते हो तो आपका पीआरपी ट्रेनिंग होती है, लेकिन पीआरपी ट्रेनिंग होने के बाद आपका पीआरपी एग्जाम होता है और उस पीआरपी एग्जाम पे 5 अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन पहले 5 अटेम्प्ट्स होते थे, आप जैसे तैसे 5 बार में 5 बार में निकाल लेते थे, लेकिन अब उसको कर दिया गया 3 अटेम्प्ट्स।
मतलब और डिफिकल्टीज बढ़ा दी गई। ये हम लोगों के ज्वाइन होने के बाद है, हम लोगों को तो पीआरपी पीजेपी हुआ नहीं क्योंकि हमारा अलग था, वेलोसिटी था। तो जो एलाइट एंड विल्प वाले हैं उनके लिए अब कठिनाई हो गई कि 3 अटेम्प्ट्स बस है। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 2 अटेम्प्ट है। तो जो अभी विल्प कैंडिडेट्स, विल्प की तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली ऑनबोर्डिंग हो रही, जो अभी 2 से 3 महीने पहले विल्प कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए हैं, एलाइट कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए हैं, वो अगर पीआरपी ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर पीआरपी असेसमेंट नहीं क्लियर कर पा रहे, क्योंकि पहले तो 5 अटेम्प्ट्स थे पर 3 कर दिए थे, अब 3 के बाद सुनने में आ रहा है कि 2 कर देंगे, अभी किया नहीं है। तो 3 अटेम्प्ट्स में जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं उनको वो कंपनी क्या बोल रही है कि भैया हम आपको टर्मिनेट कर देंगे या फिर आपको रिजेक्शंस डायरेक्टली दे दिए जा रहे हैं। और विल्प कैंडिडेट से तो 75,000 ही मांग रहे हैं। अब आप बोलेंगे अनुराग भाई हमने पढ़ा कुछ तो और था। देखो न्यूज आपको भी पता है कि न्यूज वाले कैसे चीजें बताते हैं। अगर निकाला गया है 200 को तो वो भाई ऑब्वियस सी बात है कि 500 ही 400 ही बताए जाते हैं, और 400 बता दिया किसी एक ने तो वो फिर 600 800 ही होते हैं। देखो अगर 800 या 1000 लोग निकले होते ना, मेरा बिलीव करो, मतलब अब क्या बोलूं मैं, इतना बिलीव कर सकते हो अनुराग भाई का कि अगर 800 लोग निकले होते तो क्या मेरे इतने कनेक्शंस में कोई मुझे ये नहीं बताता कि भाई 21 बैच से निकाल दिया, 22 बैच से निकाल दिया। ये सिर्फ हो उनके लिए रहा है जो अभी ज्वाइन हुए कैंडिडेट्स, उनकी पीआरपी ट्रेनिंग हो रही है। अगर पीआरपी ट्रेनिंग पे वो अटेम्प्ट्स पे नहीं निकाल पा रहे तो ही उनको निकाला या रिजेक्शन टर्मिनेशन दिए जा रहे हैं। क्योंकि यार देखो पीआरपी ट्रेनिंग में आपको सिखाया भी जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले से बनना चाहिए। पीआरपी ट्रेनिंग में आपको J2 ही मान लो सिखाया भी जा रहा है, उसके बाद आपको 3 अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं करने पे, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर देखो खतरे की घंटी है ही। क्योंकि जानते हो आप मार्केट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो खतरे की घंटी है ही। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो 21 बैच वाले वीडियोस तो वैसे देखते नहीं, अगर देख रहे हैं 22 बैच वाले देख रहे हो, अगर आप बेंच में 7 से 8 महीने से हो तो ये भी आपके लिए खतरे की घंटी है। 6 महीना मतलब मैं बोलता हूं 2-3 महीने बेंच में रहना इट्स गुड, बट अगर आप 6 महीने से ज्यादा बेंच पे हो तो आपके लिए बहुत खतरे वाली घंटियां हैं। तो भैया आप या तो प्रोजेक्ट ढूंढो या तो दूसरे कंपनी में देखो या फिर कोई नई टेक स्टैक सीख लो जिस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, जैसे भी करके प्रोजेक्ट के अंदर घुसो। क्योंकि सिचुएशन अभी इतनी संभली नहीं है। लोग जो बोल रहे हैं जनवरी के बाद से, तो वो हाँ थोड़ा थोड़ा फरवरी मार्च से तो बहुत ही बूम आएगा, तो फरवरी मार्च से ठीक हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। अनुराग भाई आपसे सॉरी बोलते हैं यार, प्रोजेक्ट में थोड़ा ज्यादा काम होता है इसलिए नहीं मैं कर पा रहा था वीडियो एंड ये सब, और बस आपको जो था मैंने क्लियर कर दिया। और जितनी हाइप क्रिएट की है ना कि इतने इतने लोगों को निकाला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस इतना ही बोलूंगा कि आज जो ज्वाइन हो रहे हो वो पीआरपी अच्छे से दो, असेसमेंट अच्छे से दो, और कुछ भी नहीं होगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ और हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू अ चैनल।